जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस लेटेस्ट यूट्यूब के चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा हेडिंग है क्लास 11 प्लस 12 बेसिक डेरिवेटिव फार्मूले, अर्थात जो डेरिवेटिव के जो बेसिक फार्मूले हैं, मैं आज उन्हीं सब फार्मूलों की बात करूंगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला फार्मूला है डी बाई डी एक्स सी एक अचर संख्या होती है और जिसको कांस्टेंट नंबर हम इंग्लिश में बोलते हैं, और जो इसका अवकलन गुणांक होता है वो 0 के बराबर होता है। ठीक है। जो हमारा दूसरा फलन होता है वो दूसरा फलन है डी बाई डी एक्स की पावर एन। यदि एक्स की पावर एन का अवकलन गुणांक ज्ञात करने के लिए हमें कहे तो हम क्या करेंगे, एन को पहले ला लेंगे और एक्स को इसी तरह लिख देंगे तथा एन में से 1 को माइनस कर देंगे। तो हमारा जो डी बाई डी एक्स की पावर एन का जो अवकलन गुणांक हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का जो अवकलन गुणांक हो जाएगा वो हो जाएगा सिर्फ ई की पावर एक्स। और देखिए चौथा फार्मूला आपको हम बता दें तो ये अगला फार्मूला हमारा ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स। ठीक है। ये तो नॉर्मली फार्मूला कांस्टेंट का 0 होता है, एक्स की पावर एन का एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। लेकिन जो मैं आगे 3 फार्मूले आप लोगों को बताऊंगा वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, जो कि आप लोगों को काफ़ी ध्यान देना है और नहीं तो आप लोग गलती कर बैठोगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का जो अवकलन गुणांक होता है वो होता है ए की पावर एक्स लॉग, और बेस में ई और ए ऊपर आ जाता है। सिर्फ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ए यहाँ पे बेस है वो यहाँ पे पावर बन जाता है और ई यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन ई यहाँ पे जो होता है वो बेस के रूप में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अगला सवाल, अगला फार्मूला है हमारा पांचवा फार्मूला डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स। ठीक है। डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स, तो इसका जो हमारा अवकलन गुणांक हो जाएगा ये हो जाएगा 1/x। बहुत आसान है। लॉग ई एक्स 1/x, इसको लॉग बेस में ई दे करना इस तरह भी पूछ सकता है, लॉग एक्स का भी फार्मूला पूछ सकता है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/x। चाहे लॉग ई बेस एक्स हो या लॉग एक्स हो, दोनों का फार्मूला हो जाएगा 1/x। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो हमारा जो छठा फार्मूला है वो है और डी बाई डी एक्स लॉग ए की पावर एक्स। ठीक है। यहाँ पे एक्स की पावर ए था, यहाँ पे ए की पावर एक्स था, और यहाँ पे क्या है एक्स की पावर ए है। ठीक है। एक्स की पावर है, जो पावर है वो घात में, जो पावर है वो बेस में चली गई, जो बेस में है वो पावर में चला गया। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/x लॉग। ठीक है। 1/x लॉग, बेस में ए चला आएगा और ऊपर चला जाएगा ई चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स की पावर ए का जो हमारा अवकलन गुणांक होता है वो होता है 1/x लॉग ए बे लॉग ई बेस ए। ठीक है। तो ये रहे आपके जो बीजगणितीय फलन है उनके जो 5 फार्मूले। आगे मैं आप लोगों को इसी तरह फार्मूले बताऊंगा जो त्रिकोणमितीय फंक्शन के, जो अर्थात ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फार्मूले हैं उनको मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। तो तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है दोस्तों। देखिए जो हमारे त्रिकोणमितीय फंक्शन 6 होते हैं, एक होता है साइन एक्स, मैं सबको लिख लेता हूँ, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। दूसरा हमारा होगा डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। तीसरा जो हमारा होगा डी बाई डी एक्स टेन एक्स। चौथा जो हमारा होगा डी बाई डी एक्स कॉट एक्स। पांचवा जो हमारा होगा डी बाई डी एक्स सेक एक्स। और जो छठा लास्ट अंतिम होगा वो होगा डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स। ठीक है दोस्तों, इनका फार्मूला बहुत आसान है। ठीक है। इनका फार्मूला बहुत आसान है। ये साइन एक्स है तो इसका जो अवकलन गुणांक हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। जो कॉस एक्स है इसका अवकलन गुणांक हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा, लेकिन किस में, माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।
क्योंकि साइन एक्स का अवकलन गुणांक कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का अवकलन गुणांक क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अगला जो है टेन एक्स है, तो टेन एक्स का अवकलन गुणांक हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। जो इसके आगे फॉर्मूला देख रहे हैं आप लोग, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स होता है तो सेक एक्स का फॉर्मूला होता है सेक एक्स और इंटू टेन एक्स, ठीक है। जो कॉसेक एक्स होता है तो इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसमें माइनस में, ठीक है। देखिए ये पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, और डी बाई डी एक्स सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये हमारे रहे त्रिकोणमितीय फलन के 6 अवकलन गुणांक, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अवकलन गुणांक मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय गुणांक है, अवकलन गुणांक है, उनको कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार ये त्रिकोणमितीय फंक्शन 6 रहे, उसी प्रकार वो भी 6 रहेंगे। तो चलिए आते हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं आप लिखने वाला हूं पहला साइन इनवर्स एक्स। आप लोग इनवर्स का मतलब समझ गए होंगे कि मैं प्रतिलोम बोल रहा था, वही साइन इनवर्स एक्स। कह रहे हैं साइन इनवर्स एक्स का जो हमारा अवकलन गुणांक होता है उसको आप ज्ञात करिए। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन गुणांक होता है वो कैसे होता है उसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। और जब मैं एक फंक्शन का फॉर्मूला आप लोगों को प्रूव कर दूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप जो cos x है, tan x है, sec x है, बाकी जो त्रिकोणमितीय फलन है उनका आप लोग बहुत आसानी से इसी तरीके से आप लोग ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए sin x का आप लोग ज्ञात करते हैं। तो हम मानते हैं कि हम मान लेते हैं जैसे कि माना कि y बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है दोस्तों। y बराबर साइन इनवर्स x को हम यहीं पे रख देते हैं, साइन को इधर लाते हैं साइन इनवर्स को, तो ये हमारा हो जाएगा x बराबर साइन वाई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए x बराबर साइन वाई हो गया। अब हमें क्या करना है कि दोनों तरफ का अवकलन करना है। हम लिख देंगे यहाँ पे कि अवकलन करने पर, और अवकलन करना आपको पता है क्योंकि आपको x का अवकलन पता है, साइन y का भी अवकलन पता है, जो कि पिछले में बताया हूँ कि साइन y का साइन x का अवकलन गुणांक क्या होता है। तो अवकलन करने पे दोस्तों x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1 बराबर साइन y का x के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो होगा cos y, और जो y का अवकलन होगा वो होगा dy बाई dx। देखिए दोस्तों यहाँ पे साइन y है फंक्शन, यदि साइन x फंक्शन होता तो हम उसको लिख देते कि साइन x फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x, लेकिन साइन y है और साइन y का cos y होता है, लेकिन पुनः जो y होता है उसका हम अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। दोस्तों dy बाई dx हमें ज्ञात करना है, तो dy बाई dx को इधर ही रहने दे रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 1 अपान cos y बराबर dy बटा के dx, ठीक है। यानी कि 1 अपान cos y dy बटा के dx। अब क्या करेंगे, हमको दोस्तों एक फार्मूला पता है जो क्लास 10th में बताया गया होगा या 9th में ही है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 होता है। तो क्या दोस्तों इस फार्मूले को मैं y के टर्म में नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो साइन इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y बराबर 1 कर सकता हूँ। अब मुझे किसकी वैल्यू पुट करनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस y की निकालनी है। तो कॉस स्क्वायर y को मैं यहीं पे रहने दे रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर y बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए दोस्तों हमें cos y की वैल्यू पुट करनी है, तो cos y बराबर ये रूट में चला आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y। देखिए दोस्तों तो cos y को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y, इस फार्मूले से हम लोग लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 अपान 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ये मैं किसको लिख दे रहा हूँ, cos y को लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखिए dy बाई dx, तो dy बाई dx दोस्तों हमें पता है कि 1 अपान 1 माइनस ये साइन y है दोस्तों,
साइन वाई है ये एक्स के बराबर है, तो साइन स्क्वायर वाई क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे एक बार देख लीजिए, जो ये साइन वाई है हमारा एक्स के बराबर है, तो ये इसका इधर वर्क करेंगे तो साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा और इसका एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो सिर्फ साइन स्क्वायर वाई की जगह पर मैं एक्स स्क्वायर रख रहा हूँ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि जो मैं इतना सिद्ध किया हूँ, इतना जो प्रूव किया हूँ, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं एक और फंक्शन अर्थात कॉस इनवर्स का भी निकाल देता हूँ। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स का भी इसी पे निकलेगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन गुणांक है वो निकालना आप लोग सीख गए होंगे। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए मैं कॉस एक्स का भी लिख दे रहा हूँ, तो सही फार्मूले को मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि आज हमारा जो सीरीज है वो सिर्फ फार्मूले पे ही चलेगी। तो कॉस इनवर्स एक्स का जो हमारा अवकलन गुणांक हो जाएगा 1/-1, यही पे बात ध्यान देनी है, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिर्फ ये ध्यान देना है कि साइन एक्स में जो साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन गुणांक होगा वो प्लस में होगा, +1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, और जो कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक होगा वो होगा माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगला जो फंक्शन हमारा है वो है टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का हमारा जो अवकलन गुणांक होता है बहुत आसान होता है, और ये होता है 1 + एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो अगला फलन है वो है काट इनवर्स एक्स, और जो काट इनवर्स एक्स का जो अवकलन गुणांक होता है वो होता है माइनस में 1/1 + एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों इससे ये समझ में आता है कि यदि हम साइन इनवर्स एक्स का फलन ज्ञात कर लेंगे, अवकलन गुणांक ज्ञात कर लेंगे, तो कास इनवर्स में सिर्फ माइनस जोड़ देना है। टेन इनवर्स एक्स का यदि हम लोग अवकलन गुणांक ज्ञात कर लेते हैं तो कॉट इनवर्स एक्स में सिर्फ क्या कर देना है, माइनस जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को अगला जो हमारा फलन है वो क्या है, वो है सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का जो हमारा अवकलन गुणांक होता है वो क्या होता है। देखिए दोस्तों, इधर मैं चाहूँ तो d/dx लिख सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे, d/dx और d/dx इधर भी लिख दे रहा हूँ d/dx सेक इनवर्स एक्स। इसका मतलब ये है कि x के सापेक्ष सेक इनवर्स एक्स का अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x, ये x पहले आ जाएगा अपन और ब्रैकेट में हो जाता है x² - 1। ठीक है दोस्तों, सेक इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/x रूट में x² - 1। जो अगला होता है सिर्फ इसमें माइनस लगा देना होता है, तो d/dx जो कॉसेक इनवर्स एक्स होगा उसका जो होगा फॉर्मूला -1/x रूट में x² - 1। दोस्तों ये रहा हमारे त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के 6 फार्मूले, और वो मैंने पिछले सीरीज में जो बीजगणितीय फार्मूले हैं उनको बताया, जो त्रिकोणमितीय फंक्शन के जो सिंपल फार्मूले हैं उनको बताया। तो ये हमारे लगभग 18-20 फार्मूले हो गए, और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को 1 या 2 क्वेश्चन इस फार्मूले पे करा दूँ, ताकि मैं इसी फार्मूले पे, साइन इनवर्स एक्स वाले फार्मूले पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जो फार्मूला है वो अपने दिमाग में बैठ जाए, आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि कैसे फार्मूले पे मान रखने पे हमारा जो अवकलन गुणांक है वो निकल कर आएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं मान। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम कोई फंक्शन मान लेते हैं अपने आप, जैसे कि हम एक फंक्शन मान ले रहे हैं y बराबर साइन इनवर्स 3x, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, देखिए y बराबर साइन इनवर्स 3x, क्या इसका चेहरा कुछ इसी तरह दिखाई दे रहा है? आप कहोगे बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये साइन इनवर्स x है और ये साइन इनवर्स 3x है। तो मैं क्या किया हूँ, सिर्फ एंगल को चेंज किया हूँ, ना कि कुछ और मैं डिफर किया हूँ। मैं सिर्फ इनवर्स x की जगह पे इनवर्स 3x रख दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इनका अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन हो जाएगा
dx, और फिर वही काम करना है। यदि x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3x का अवकलन आएगा, x की वैल्यू पुट करते हैं तो 3x का अवकलन आएगा, और यदि 3x की वैल्यू पुट करते हैं तो साइन इनवर्स 3x की जो अवकलन है वो निकल कर आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, यदि हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो 3x का अवकलन गुणांक आएगा, और 3x की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 3x का अवकलन गुणांक आएगा। तो इसमें भी कितने फंक्शन बन रहे हैं? 2 फंक्शन बन रहे हैं। देखिए पहला फंक्शन ये बन रहा है d/d साइन इनवर्स 3x, ये किसके सापेक्ष हो रहा है? ये 3x के सापेक्ष हो रहा है। इसको कैसे पढ़ेंगे? तो कहेंगे कि साइन इनवर्स 3x का 3x के सापेक्ष अवकलन गुणांक, और जो दूसरा फंक्शन हो रहा है वो हो रहा है d/d 3x, अर्थात इसका x के सापेक्ष, इसको कहेंगे कि 3x का अवकलन x के सापेक्ष। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे d/dx कर देंगे, dy/dx। अब हम इस पूरे नीचे वाले फंक्शन को t मानेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स t। यहाँ पे क्या रखेंगे? हम t रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स t। और मुझे आप लोगों को पता है कि साइन इनवर्स x बराबर होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स t बराबर क्या होगा? 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। लेकिन टी स्क्वायर की जगह पे क्या रखें हम लोग? t क्या है? 3x को माने हैं, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो कि मैं अगले एक स्टेप में कर दूंगा। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। जो 3x है, इसमें 3 जो संख्या है वो एक अचर संख्या है जो अवकलन गुणांक से पहले ही बाहर आ जाएगी, और x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक 1 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा dy/dx इक्वल टू हो जाएगा 3/√1 माइनस 9x स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब जितने भी इन्वर्स के हार्ड से हार्ड क्यों ना क्वेश्चन बने, आप सबको कर जाओगे। तो देखिए दोस्तों, मैं अभी एक इन्वर्स का एक और मज़ेदार आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, जो कि थोड़ा लेवल का क्वेश्चन होगा। वो उस क्वेश्चन का थोड़ा लेवल रहेगा, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। और आई होप कि ये सभी क्वेश्चन, ये सभी फार्मूले और सभी जो मैंने अब तक जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आप लोगों को पूरी तरह अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए मैं एक अच्छा फार्मूला उठाता, अच्छा क्वेश्चन एक लेता हूँ। साइन इनवर्स ax। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक अगला क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ax। इसका अवकलन गुणांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, साइन इनवर्स ax का। तो साइन इनवर्स ax का अवकलन गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए दोस्तों, यदि हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ax का अवकलन गुणांक आएगा, और ax की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन इनवर्स ax का गुणांक आएगा, अर्थात अवकलन गुणांक आएगा। तो इसमें भी 2 फंक्शन बने। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आप लोग को, आप लिखिएगा सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे आप लोग? सॉल्यूशन। और आप लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स ax। अब देखिए हम दोनों तरफ का अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो इधर तो dy/dx हो जाएगा। इधर जो साइन इनवर्स ax है, यदि x की वैल्यू पुट करते हैं तो x का अवकलन गुणांक आएगा, और ax की वैल्यू पुट करते हैं तो साइन इनवर्स ax का अवकलन गुणांक आएगा। तो चलिए जो जिसका फंक्शन है वो उसके नीचे रख लेते हैं। तो हमारा जो साइन इनवर्स ax फंक्शन है वो ax का फंक्शन है, और जो हमारा d/d ax फंक्शन है वो x का फंक्शन है। इसको इस तरह पढ़ेंगे कि साइन इनवर्स ax का ax के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है, और ax का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। दोस्तों नीचे वाले हर को हम t मान लेते हैं, अर्थात dy/dx बराबर ये हो जाएगा। ये इस पूरे फंक्शन को t मानेंगे तो साइन इनवर्स t हो जाएगा, और साइन इनवर्स t का हमें पता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर होता है। तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा? a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। और ax का जो अवकलन गुणांक होता है वो होता है क्या दोस्तों? a होता है, क्योंकि a संख्या अचर है तो इसके अवकलन से बाहर हो जाएगी, और x का x के सापेक्ष 1 होता है। तो हमारा जो dy/dx आएगा वो हमारा निकल कर आएगा a/√1 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जो जितने भी सारे फार्मूले बताया, मैंने 2 क्वेश्चन कराए, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो मैं चाहूँगा कि मैं अगले वीडियो में आप लोगों के लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लाऊँ। तब तक के लिए मैं इसी वाणी से मैं अलविदा चाहूँगा आप लोगों के लिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।